गुज़श्ता जुम्मा आपके सामने जो एक सिलसिला चल रहा है अपनी तरबियत के हवाले से, अपने नफ्स को अच्छाई पर उभारने के हवाले से, उसका नवा तरीका आपके सामने बयान किया था, जो कि था कि कुरान मजीद में जो इबरतनाक वाक़यात हैं उनसे हम सबक लें, उनसे इबरत हासिल करें और अपनी इस्लाह करें। आज इंशाअल्लाह इसी मौजू का, अपनी तरबियत का 10वां तरीका कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। 10वां तरीका ये है कि जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी के अंदर नशेब व फराज आते हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात आते हैं, मुख्तलिफ़ हादसात आते हैं, हम उससे अपने आप को समझाएं, अपने नफ्स को समझाएं और उससे इबरत हासिल करें। इसके कई तरीके हो सकते हैं। यानी मुराद ये है कि हम रोज़ अपने नफ्स को रिमाइंडर दें, उसको याद दिलाएं कि ये जो भी मैं बुराई करूँगा इसका एक दिन मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हिसाब देना होगा। वो रिमाइंडर मुख्तलिफ़ सूरतों में हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि रोज़मर्रा के जो हादसात हैं उनसे हम इबरत ले सकते हैं। हम अपने आप को रिमाइंड करवाने के लिए कोई ऐसी तहरीर लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं जो मुझे बार बार इस चीज़ की याद दहानी करवाए कि एक दिन मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाज़िरी देनी है और अपने किए का जवाब देना है। असलाफ़ में इमाम मोहम्मद इब्न शहाब अज़्ज़ुहरी रहमहुल्लाह का नाम आपने सुना होगा। उनके बारे में आता है कि उन्होंने अपनी अंगूठी पर एक जुमला लिखा हुआ था और वो जुमला ये था, मुहम्मदुन यसअलुल्लाह अल आफिया। मोहम्मद, वो उनका नाम मोहम्मद था, तो अपने बारे में उन्होंने एक जुमला लिखा हुआ था कि जो मोहम्मद है यानी मैं खुद, यसअलुल्लाह अल आफिया, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफ़ियत का तलबगार हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आफ़ियत में रखे, बुराइयों से बचाए। इसी तरीके से उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आता है कि उन्होंने भी अपनी अंगूठी पे कुछ जुमले लिखे हुए थे अपने आप को रिमाइंडर देने के लिए कि बार बार नज़र पड़े तो इंसान को याद आता रहे। और वो ये था जुमला, कफ़ा बिल मौत वाइज़ा, काफ़ी है मौत नसीहत के लिए। कितना ज़बरदस्त जुमला है कि अगर ये जुमला मेरे सामने मुझे बार बार दिखाई देता रहे कि मौत काफ़ी है नसीहत के लिए, जो दुनिया के अंदर रोज़ लोग मरते हैं, ये मेरे लिए नसीहत है कि मैं सीधा हो जाऊं, अपने आमाल की इस्लाह कर लूं, एक दिन मैंने भी मर जाना है, तो मौत से बढ़ के कोई नसीहत नहीं है। तो इनके बारे में आता है कि इन्होंने ये जुमला अपनी अंगूठी पे नक्श करवाया हुआ था कि कफ़ा बिल मौत वाइज़ा, कि काफ़ी है मौत नसीहत के लिए। आज मैं और आप भी, इसकी सूरत हाल बदल गई है। आज हम भी अपनी डीपी पर, आज हम भी अपने मोबाइल के मेन पेज पर या उस चीज़ पर जहां हमारी रोज़ नज़र पड़ती हो उधर हम कोई ना कोई ऐसा जुमला लिख लें, कोई ऐसी बात लिख लें जो मेरे नफ्स को आमादा करे कि मैं अच्छाई के काम करता रहूं और बुराई से रुका रहूं। मौसम की सर्दी और गर्मी, इससे भी हमें अपने आप को समझाना चाहिए। मौसम अगर गर्म हो, बहुत गर्मी है, पसीने निकल रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा, ऐसी सूरत हाल में भी हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि ये गर्मी तो कुछ गर्मी नहीं जो जहन्नम की गर्मी। जंग तबूक के मौके पर मुनाफिकीन इस वजह से गज़वा में, जिहाद में शामिल नहीं हो रहे थे और बाकायदा कह रहे थे कि बहुत गर्मी है। सूरह तौबा के अंदर आप पढ़ेंगे, ये लोग कह रहे थे ला तनफिरू फिल हर, ये लोगों गर्मी में ना निकलो, बहुत गर्मी है, इस गर्मी में नहीं जाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाया, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे कहते हैं, कुल नारु जहन्नम, ये जो जहन्नम की आग है, अशद्दु हर्रा, ये तो ज्यादा सख्त गर्म है बानिस्बत इस गर्मी के जिसकी तुम बात कर रहे हो, और अल्लाह के जिहाद के फरमान को तुम पीछे कर रहे हो और लोगों को कह रहे हो कि गर्मी में ना निकलो।
तो ये गर्मी तो जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो गर्मी तो बहुत गर्मी है। तो हम भी अपने आप को समझाएं, या सर्दी है तो जहन्नम का आपके इल्म में होगा कि जहन्नम में जहाँ गर्मी है वहाँ पे सर्दी का भी अजाब है। तो सर्दी, ये सर्दी कुछ भी नहीं जो वहाँ की सर्दी अजाब की सूरत में होगी। हाफिज इब्न रजब रहमहुल्लाह अपनी किताब में लताइफुल मआरिफ में लिखते हैं, अहद मिन सालिहीन, कि सालिहीन नेक लोगों में से एक बंदा था, दखल अल हम्माम, वो हम्माम में दाखिल हुआ और इरादा किया कि गुस्ल करे। तो जब पानी का इस्तेमाल किया उसने और सर पे डाला तो वो पानी बहुत शदीद गर्म था। वो बाहर निकला और रोने लगा। लोगों ने उससे ये वजह पूछी कि क्यों रो रहे हो, तो उसने कुरान मजीद सूरतुल हज से अहले जहन्नम के हवाले से एक जुमला, एक आयत उसने कोट की और उन्होंने कहा, युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, और अहले जहन्नम की सज़ा में से एक सज़ा ये होगी कि इनके सरों पर खोलती हुई चीज़ डाली जाएगी। तो उसने इस चीज़ को महसूस किया कि ये जो अभी गरम गरम पानी मेरे सर पे पड़ा, उसने इससे सबक लिया, अपने आप को समझाया कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि अगर मैं अहले जहन्नम में शामिल हो गया तो वहां के बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में यह फरमाता है कि अहले जहन्नम के सरों पर गर्म चीज डाली जाएगी। तो हम आपसे यही बात कर रहे हैं, ये 10वां तरीका अपनी तरबियत का यह है कि हम जिंदगी रोजमर्रा के सुबह से शाम कोई भी ऐसे वाक़यात आते हैं उससे हमें इबरत लेनी चाहिए कि आखिरत के अंदर क्या अंजाम होगा। इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि जब वो आग देखा करते थे ना, नॉर्मली आग देखते थे, इस तरह बेचैन हो जाते थे। आग देख के, नॉर्मली आग जो दिन में हम कितनी दफा देखते हैं, इस आग को देखकर वो बेचैन हो जाया करते थे। वतगय्यरत हालुहु, और उनकी हालत बदल जाती थी। यानी अगर एक बंदा नॉर्मल मूड में है तो जैसे वो आग को देखते तो उनका बेचैनी उनके अंदर पैदा हो जाती और उनकी हालत बदल जाती, परेशान हो जाते। और वो किस वजह से? कि वो उस आग को देखकर अपने आप को समझा रहे होते थे कि जहन्नम की आग कितनी शदीद होगी। इमाम मुजाहिद और दीगर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो दुनिया की आग है ये आखिरत की आग का रिमाइंडर है। तुज़क्किरु बिनारिल आखिरा, ये दुनिया की आग जो है ये आखिरत की आग को याद दिलाती है कि आखिरत की आग इस आग से कई गुना ज्यादा गर्म होगी और सख्त होगी और शिद्दत वाली होगी। तो मैं अपने आप को अगर रोज की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसा रिमाइंडर देता रहूं, रोजमर्रा के हालात से कोई ना कोई इबरत, कोई ना कोई सबक हासिल करता रहूं, तो ये इंशाअल्लाह मेरे नफ्स को ये बात समझाने में कारामत साबित होगी कि नफ्स बुरे कामों से बाज आ जा, बुराइयों से रुक जा, जो लोगों के हक तलफ किए हुए हैं उनके हक अदा कर दो। तसव्वुर करना चाहिए हमें कि रात का अंधेरा हो, बारिश हो रही हो, काले बादल छाए हुए हों और बिजली भी गई हुई हो, खूब अंधेरा हो और हम लेटे हों। हमें तसव्वुर करना चाहिए, कब्र को महसूस करना चाहिए कि वो कब्र का अंधेरा क्या अंधेरा होगा। ये जो दुनिया के अंदर अभी सन्नाटा हो गया है, अंधेरा हर तरफ छा गया है, तो एक वक्त आएगा कि मैं और आप कब्र के अंदर होंगे और रोशनी जैसी कोई चीज़ नहीं होगी इल्ला कि मेरे अमाल ऐसे हों जो मेरे लिए कब्र के अंदर नूर का काम करें। तो क्या मेरे पास वो अमाल मौजूद हैं? ये एक सवाल मुझे अपने आप से करना चाहिए कि अगर आज की रात
हम में से किसी को नहीं पता, और ऐसे वाकयात सैकड़ों होते हैं कि बंदा काम पे जाता है और काम से फिर घर नहीं पहुंचता। कोई भी ऐसा हादसा उसके साथ रुनुमा हो जाता है, तो मैं हर वक्त ये तसव्वुर रखूं कि अगर ये आज जो मैं सुबह घर से निकला हूं, मुझे नहीं पता कि रात में घर में सोऊंगा या कब्र में सोऊंगा, और अगर आज की रात में कब्र में सोऊंगा तो क्या मेरी तैयारी है, मुझ पे कोई कर्ज तो नहीं है? क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए कि कर्ज जो है ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये शहीद को भी जन्नत में जाने से रोक देती है अगर इसके ऊपर कर्ज हो। एक बंदा है जो मजबूर है, और एक बंदा वो है, और मुआशरे में इसकी कसरत है, जिनके पास मौजूद है लेकिन अपने कर्जे नहीं उतार रहे होते हैं। वो दूसरे के माल से अपना माल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। कर्ज को मुसीबत समझें, जैसे ही माल मौजूद हो उसको फौरन लौटाने की कोशिश करें, और अपने आप को हर वक्त आखिरत के लिए तैयार रखें कि मुझे नहीं पता कि आज रात मेरी घर में या कब्र में, और अगर कब्र में तो क्या मैं इस चीज के लिए तैयार हूं? यह मेरा एक सवाल अपने आप से होना चाहिए। रोजमर्रा के वाकयात से इबरत हासिल करें। कोई भी ऐसी मिसाल सामने आ जाए, उससे अपने आप को समझाएं, अपने दोस्त अहबाब को समझाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि एक दिन आप अलैहिस्सलाम बाजार से गुजर रहे थे और एक मरा हुआ बकरी का बच्चा दिखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कान से पकड़ के सहाबा से फरमाया कि तुम में से कौन है जो इसको 1 दिरहम में खरीदेगा, यानी 1 दिरहम बहुत कलील रकम। तो सहाबा ने कहा कि हम तो नहीं खरीदेंगे इसको, यानी फ्री में भी मिले तब भी ना लेंगे, मरे हुए का हम क्या करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा सवाल किया कि तुम में से कौन ये चाहता है कि वो इसको खरीदे। सहाबा ने कहा कि अगर ये जिंदा भी होता तब भी इसके अंदर ऐब था, और वो ऐब ये कि इसके कान छोटे छोटे हैं, यानी कि ये वैसी रद्दी चीज थी, हम इसको नहीं लेते, हम नहीं पसंद करते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फवल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम, बस अल्लाह की कसम इस चीज को जान लो, समझ लो कि अल्लाह के नजदीक ये दुनिया जो है ये इससे भी ज्यादा हकीर है जितनी ये बकरी तुम्हारे लिए। यानी जैसे तुम इसको नापसंद कर रहे हो ना कि इसकी तो कोई हैसियत ही कोई नहीं है, ये तो अगर जिंदा भी होती तब भी इसके अंदर ऐब था, इसके कान छोटे छोटे थे, तो हम तो जिंदा होते तब इसका सौदा ना करते, ये तो फिर मरा हुआ तो अब क्या करें। आप अलैहिस्सलाम ने, ये रोजमर्रा की जो मैं बात कर रहा हूं ना कि वाकयात से हमें इबरत लेनी चाहिए, आप अलैहिस्सलाम बस गुजर रहे थे तो बकरी का बच्चा दिखा, तो कहा कि चलो साहबा को इससे मैं समझाता हूं एक बात। तो हम भी अपने आप को समझाएं, ये रोजमर्रा के जो हालात हम देखते हैं ना कि कभी कोई मर गया, कभी कोई गोली आई वो वैसी हवा में थी और गिरी और बंदा मर गया, इससे हमें अपने आप को समझाना चाहिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दुनिया जिसकी तुम्हारे नज़दीक बहुत कोई कदर होगी, कोई हैसियत होगी, अल्लाह के नज़दीक इसकी हैसियत इतनी हकीर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हकीर है जितनी ये बकरी का बच्चा तुम्हारे लिए हकीर है ना, इससे कई गुना ज़्यादा ये दुनिया अल्लाह के नज़दीक हकीर है। 11वां तरीका अपने आप की तरबियत का वो ये है कि मैं अपने नफ्स को कुछ ना कुछ सजा दूं। बड़ा मुजर्रब ये नुस्खा है, ये तरीका है कि अगर मैं अपनी तरबियत करना चाहता हूं, अपने आप को बुराइयों से रोककर अच्छाई पर लगाना चाहता हूं, तो मैं अपने नफ्स पर बोझ डालूं, इसको कोई ना कोई सजा दूं। मिसाल के तौर पर फजीलत शेख उस्ताद हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद भुटवी रहमतुल्लाह के बारे में आता है। वो बयान करते हैं कि मैंने चाहा कि मैं रोज का 1 पारा ज़बानी पढ़ा करूं, लेकिन रूटीन नहीं बन पा रही थी। तो मैंने ये तय कर लिया अपने आप से कि अगर एक दिन में 1 पारा नहीं पढ़ा तो अगले दिन नाश्ता नहीं करूंगा। कहते हैं ये बात तय करने के बाद
कि अगले दिन नाश्ता नहीं करूँगा, ज़ाहिर-सी-बात है इंसान है, नाश्ते से खाने से उसकी ज़रूरत है। इस वजह से उन्होंने जब ये बोझ अपने ऊपर डाला, अपने आप के लिए एक सज़ा मुकर्रर कर ली, तो कहते हैं उसके बाद मेरी ये रूटीन बन गई कि मैं रोज़ का एक पारा पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे बहुत से मसाइल हैं मेरे और आपके। नमाज बाद जमात का एक मसला है, तो मैं अपने लिए कोई सज़ा ऐसी मुकर्रर कर लूँ कि अगर मैंने नमाज बाद जमात नहीं पढ़ी तो मैं ये करूँगा, ये काम करूँगा, तो इंशाअल्लाह इससे मैं अपनी तरबियत, अपनी ट्रेनिंग कर सकता हूँ और एक अच्छा मुसलमान बन सकता हूँ। नाफे रहिमहुल्लाह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के शागिर्द हैं। वो बयान करते हैं कि इब्ने उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, काना इज़ा फ़ाततहु सलात अल-इशा फ़ी जमाअतिन अहया लैलतहु। अल्लाहु अकबर। कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अगर ईशा की जमात रह जाती, नमाज बा जमात अदा ना कर पाते, तो अपने आप को पूरी रात जगा के रखते और अल्लाह की इबादत करते। तरबियत के लिए अपने आप को पूरी रात जगा के रखते और इबादत, अल्लाह की इबादत करते। अल्लाहु अकबर। माइज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबिया रसूल हैं। आखिरत की इस कदर फिक्र है कि दुनिया में सज़ा खा ली, लेकिन आखिरत का खौफ इस कदर था कि आखिरत का अजाब में बर्दाश्त नहीं कर सकता। माइज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनसे एक गुनाह हो जाता है और वो गुनाह क्या है? ज़िना हो जाता है। किसी को नहीं पता चला, गवाह नहीं है। ज़िना का अगर केस आता है तो काजी जब तक सज़ा नहीं दे सकता जब तक कि 4 ऐनी शाहिद मौजूद ना हो। ये माइज़, ये अल्लाह का बंदा खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ जाता है और कहता है कि मुझसे ज़िना हो गया। अल्लाह के नबी चेहरा इस तरफ फेरना है, इग्नोर करें ताकि ये पलट जाए, चला जाए, हद से बच जाए। वो उठ के यहाँ आ जाता है, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दो, मुझसे गुनाह हो गया। 2-3 दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे चेहरा फेरा। उसके बावजूद जब उसने इसरार किया और ये चीज़ तय हो गई कि इससे गुनाह हो गया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर हद जारी की। और वो हद क्या है कि इंसान को घड़ा खोद कर उसमें डाला जाता है, आधा जिस्म, और उसके बाद उसको पत्थर मार मार के, संगबाजी करके उसको उस पर हद नाफिज कर दी जाती है और उसको मौत आ जाती है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन पर हद जारी की, और ये हद अल्लाह की हुदूद है, कोई सगा हो, कोई दूर का हो, कोई करीब का हो, सबके लिए सजाएं बराबर हो। वो सहाबी रसूल ही क्यों ना हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की मुकर्रर करदा सज़ा उसको दी और उसको उस पर हद जारी फरमाई। फिर फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब उन पर हद जारी थी, यह हद गुजर गई, लक़द ताब तौबतन लौ क़ुसिमत बैना उम्मा, कि इसने, ये माइज़ ने ऐसी तौबा की है कि अगर ये तौबा पूरी उम्मत पर भी डाल दी जाए, एक उम्मत के ऊपर इस तौबा को तकसीम कर दिया जाए, तो ये उनके लिए काफ़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। यानी अच्छा, तौबा क्या? इखलास। इस कदर उनके अंदर इखलास मौजूद था, आखिरत की इस कदर फिक्र थी। यही सच्ची तौबा है कि इखलास के साथ, सच्चे दिल के साथ बंदा अपने गुनाहों से पलट है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बड़ी बात कही कि इसकी तौबा ऐसी तौबा है, ऐसी सच्ची पक्की तौबा है कि अगर एक जमात के ऊपर, एक उम्मत के ऊपर इसको डाल दिया जाए तो ये सबके लिए काफ़ी हो जाएगी। इसी तरीके से गामदिया एक कबीला है, उसकी एक औरत थी, उससे भी जिना हो जाता है। वो भी खुद चल के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आती है कि मुझ पर हद जारी करें, मुझसे गुनाह हो। मालूम चला कि ये हामला हो गई है, तो बच्चे का क्या कसूर है? तो फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो जाए फिर हद जारी होगी। बच्चा पैदा हो जाता है, फिर आती है कि मुझ पर हद जारी करें। आखिरत की फिक्र है कि दुनिया का अजाब छोटा अजाब है, आखिरत का अजाब बहुत वसी अजीम अजाब है, मैं उससे बच जाऊं, दुनिया का अजाब कुछ भी नहीं है। फिर उठ के आती है कि अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि बच्चे को दूध पिलाओ, इसका भी तो दूध पीने की इसकी उम्र है।
जब ये दूध से फारिग हो जाए, कुछ चीज़ें खाने पीने लगे, फिर आना। फिर तीसरी मरतबा आती है, जल्दी से उसकी ये दूध छुड़वा कर उसको रोटी पर ले आती है और उसके हाथ में कोई खाने की चीज़ होती है, बच्चे को लेकर आती है कि जी ये बच्चा इस काबिल हो गया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस पर हद जारी करवाते हैं और उसको दुनिया के अजाब में मुब्तला करके आखिरत के अजाब से उसको बचा लेते हैं। तो ये 11वां तरीका कि हम अपने आप को सज़ा दें और अपने आप को ऐसे कामों पर मजबूर करें जो हमें जन्नत के करीब करने वाले हों, चाहे दुनिया के अंदर उससे हमें तकलीफ़ें क्यों ना हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।